आपको क्या लगता है कि ये जो वोटर्स हैं, पोस्टल बैलेट और सर्विस वोटर्स मिली है कि कुछ जगह लोगों को पोस्टल बैलेट्स नहीं मिले हैं, जो जिसके लिए वो इंटाइटल्ड थे, उनको अपना वोट फिर से देना था। और इसके अलावा हमने इलेक्शन कमीशन को भी लिखा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हमारे लीगल डिपार्टमेंट ने भी, कि आप इसको एक कंसर्न माने सीरियस, कि लोगों का जो अधिकार है वोट देने का, वो इलेक्शन ड्यूटी में कर्मचारी जो लगे थे वो भी हो सकते हैं, और उसके अलावा जो सर्विसेज में थे लोग, उनके भी वोट होने चाहिए। जो आंकड़ा आया है तकरीबन 1,27,000 के करीब जो है पोस्टल बैलेट्स इशू हुए हैं, और उनमें जो अभी तक वापस आया वो बहुत कम है, तकरीबन 40% जो है अभी वापसी उनकी हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है, इसको लेके गंभीरता होनी चाहिए। और ऐसे कुछ मामले उठे भी हैं। आप सिरमौर की बात करें तो वहाँ 40 के करीब जो सुरक्षा में थे पुलिस कर्मचारी, उनको अधिकार ही नहीं मिला, उनको पोस्टल बैलेट ही नहीं मिला। तो ये अपने आप में बहुत गंभीर मामला है। और बिलासपुर में भी एक ऐसा ही मामला आया था, उनको भी पोस्टल बैलेट्स नहीं मिले। तो हर आदमी का ये अधिकार है, अगर वो आपके चुनाव प्रोसेस में काम कर रहे हैं, उनकी ड्यूटीज लगी हैं, तो ये 5 साल के लिए सरकार बनने जा रही है, उनका अधिकार है ये लोकतंत्र का। तो वो अपना वोट देना चाहते हैं अगली सरकार बनाने के लिए, तो ये इंश्योर करना इलेक्शन कमीशन का काम है। हमने इलेक्शन कमीशन से पहले भी रिक्वेस्ट की, आज फिर से हम रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे मिलेंगे भी, कल भी हमारे लोग मिले हैं, कि आप इसको गंभीरता से लें। जो भी आपका मैकेनिज्म है उनको आप बताएं कि इसको इंश्योर करें कि जल्दी से जल्दी लोगों की सारी शिकायतें दूर हो, लोगों को पोस्टल बैलेट्स भी मिले, और उसकी वापसी भी इंश्योर होनी चाहिए कि 7 तारीख को या 8 तारीख को मतगणना के दिन 8 बजे तक सुबह वो मिलने चाहिए और उसमें शामिल होने चाहिए काउंटिंग में। तो ये बहुत गंभीर मसला है, और मुझे लगता है कि कुछ कार्रवाई इलेक्शन कमीशन ने कुछ बात की है, पर उसमें गंभीरता दिखाने की आवश्यकता है, सबको है। और जिन लोगों ने अभी तक अपना पोस्टल बैलेट नहीं भेजा है, मेरी उनसे भी ये गुजारिश है कि वो जल्दी से जल्दी ये अपना मत डाले और बाई पोस्ट इसको भेज दें, जिससे वो टाइम से जो है मतगणना के लिए वो पहुंच जाए। पहले कांग्रेस ने एक आरोप भी लगाया था कि जो पोस्टल बैलेट से जो मतदान हो रहा है उसमें कर्मचारियों को डराया धमकाया भी जा रहा है। क्या आपको लगता है कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं? देखिए, आज की जो परिस्थितियां उसमें तो साफ है कि ये हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी कि एक हिमाचल में ऐसी परिस्थितियां नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन एक है, ये बात उठी है बार बार पिछले 4-5 दिनों से लगातार इस बात पे मीडिया में भी ये सुर्खियां बन रही है कि पोस्टल बैलेट को लेके एक चर्चा हो रही है, और लोगों में कई जगह नहीं मिले हैं, कई जगह भी इसकी स्लो है, जो वापसी नहीं हो रही है। ये अपने आप में गंभीर विषय है, ये चर्चा का विषय जरूर है, और इलेक्शन कमीशन से मैं उम्मीद करता हूं कि वो सख्ती से इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और आदेश देंगे कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, इंश्योर किया जाए कि सभी मैक्सिमम जिन्होंने डाला वो पहुंचना चाहिए, और वो काउंटिंग के समय काउंट होना चाहिए। उनका जो पार्टिसिपेशन है बनने वाली नई सरकार में, वो हर आदमी चाहता है, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से था, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट से थे लोग, चाहे दूसरे महकमों से थे, जिन्होंने अपनी सेवा इस इलेक्शन को कंडक्ट कराने में कराई है, उनका अधिकार है। और उसके अलावा जो दूसरे लोग हैं, पात्र हैं, जो सर्विसेज में हैं, मिलिट्री में हैं, इंडियन आर्मी में काम कर रहे हैं, उनको भी ये मौका है, और दूसरे जो लोग हैं, सबको जो है ये अधिकार है उनका मत डालने का, वो मिलना चाहिए। और इसको इंश्योर करने के लिए इलेक्शन कमीशन, मुझे लगता है, सख्त कदम उठाएंगे और आदेश करेंगे। जैसे हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर जो चर्चाएं हुई हैं उसमें ये तय हुआ है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है वो पहले आकर यहाँ पर बैठ जाएगा, बड़े नेता जो हैं, क्या कब तक वो यहाँ आ जाएंगे? और आपको लगता है कि जो हॉर्स ट्रेडिंग है उससे कांग्रेस अपने विधायकों को बचा पाएगी? नहीं, देखिए, यहाँ 2 सवाल है। हॉर्स ट्रेडिंग का हिमाचल प्रदेश में ऐसी कोई बात नहीं होती है। यहाँ का जो कल्चर है, ये लोग यहाँ एक्सेप्ट नहीं करते इस तरह का। और इसके 2-3 बड़े कारण ये है कि जो आने वाला परिणाम होगा 8 तारीख को, और जो हमारे पास भी फीडबैक है और हमें पूरा विश्वास भी है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छा बहुमत मिलने वाला है। जितना हम सोच रहे उससे ज़्यादा समर्थन जो है प्रदेश के लोगों का मिल रहा है। और भाजपा की जो ये सोच है, मैं समझता हूँ ये 18-20 से ऊपर इनकी सीटें जाने वाली नहीं है। ये हॉर्स ट्रेडिंग वाला जो खेल है भाजपा का, जो पिछले 4-5 सालों में एक मॉडल है, कई राज्यों में सरकारें गिराई गई, जिसमें महाराष्ट्र की आप बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, उससे पहले गोवा की बात करें, मणिपुर की बात करें, बहुत सारी जगह जो है चुनी हुई सरकारों को गिराया गया। वो क्यों गिरी वो सरकारें, उसके पीछे क्या कारण था?
वो सारी देश की जनता भी जानती है कि उसके पीछे धन बल था और मिसयूज ऑफ एजेंसीज थी, उनकी ताकत थी, उसकी वजह से वो सरकारें गिराई गई। वो सरकारें विपक्षी दलों की थी, वो जो इनको भाजपा को पसंद नहीं थी वो गिरी। लेकिन हिमाचल में मैं आपको इंश्योर करता हूं कि ऐसी परिस्थितियां होने वाली नहीं, और ना ही हमें इस चीज का डर है। हमारे विधायक जो होंगे वो ना बिकने वाले, ना ये इनको खरीद सकते हैं, तो हमें इस चीज का कोई डर नहीं। जहां तक सवाल है कि हाईकमांड ऑब्जर्वर्स भेजेंगे, वो हिमाचल में आएंगे और परिणाम के बाद जो परिस्थितियां होंगी उसके बाद फैसले होंगे। चुने हुए लोग होते हैं, वो अपने नेता चुनते हैं, पार्टी हाईकमांड तय करता है, राय ली जाती है सबकी, वो परिस्थितियां रहेगी। लेकिन जो भाजपा के लोग ये सोचते हैं कि हम पैसे के बल पे, धन बल पे हिमाचल में भी कुछ ऐसा खेल करेंगे जिसमें हॉर्स ट्रेडिंग की जो बात है, मैं इस बात को पूरी तरह नकारता हूं कि ऐसी परिस्थितियां हिमाचल प्रदेश में नहीं होने वाली। नरेश जी, जिस तरह से ईवीएम को लेकर कई बार सवाल उठाए गए और सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने जो कार्यकर्ता हैं उन्हें स्ट्रांग रूम्स के बाहर भी बिठाया, तो क्या शंका ऐसी लगती है कि ईवीएम के साथ गड़बड़ी की जा सकती है? देखिए, वो घटना थी जिस प्रकार रामपुर में प्राइवेट गाड़ी में जो है ईवीएम मिली चुनाव के दिन, तो वो अपने आप में एक कंसर्न था लोगों का भी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भी। और ईवीएम एक ऐसा मुद्दा है देश के अंदर, जब भी चुनाव होते हैं कहीं भी, तो ईवीएम के ऊपर जो है क्वेश्चन मार्क रहता है, चर्चा हमेशा रहती है। तो वो यहाँ भी था और उसको लेके लोगों के और कार्यकर्ताओं के मन में जो था, कई जगह लोगों ने अपने टेंट्स लगा के उसकी सुरक्षा को लेके अपने लोग बैठाए। तो हमने ये बार बार इस मुद्दे को उठाया मीडिया के जरिए भी और ऐसे भी कि सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है ईवीएम का, वो सुरक्षित जगह होनी चाहिए। और हमने इलेक्शन कमीशन को भी कहा था कि आप भी बताएं कि आपका सुरक्षा इंतजाम क्या है, जहां स्ट्रांग रूम है वहां पर आपने किस तरह का सुरक्षा का इंतजाम किया है। क्या हिमाचल पुलिस है या पैरामिलिट्रीज है या सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, किस तरह का सुरक्षा इंतजाम है। तो वो एक मुद्दा था, उसमें भाजपा को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। ईवीएम की सुरक्षा तो भाजपा के लिए भी उतना ही बड़ा मुद्दा था जितना हमारे लिए था। वो काम इलेक्शन कमीशन का, एजेंसीज का है, वो इंश्योर करना वो एक बहुत बड़ा मुद्दा था। और कई जगह ऐसी परिस्थितियां बनी है कि लोगों ने अपने टेंट्स लगा के अपने कार्यकर्ताओं को वहां बैठाया।